पूछा गया था, तो आंसर विल बी ए। हमसे यही तो पूछा गया था कि दाएं से 14वें नंबर पे कौन आएगा, ये 13 तो उसी क्रम में रहे होंगे। इस पे जो सबसे बेहतरीन सवाल बनता है, आइए चलते हैं उसकी तरफ। उम्मीद है यहां तक कोई भी समस्या आपको नहीं आ रही होगी। अगर कोई भी समस्या आती है तो आप वीडियो के लास्ट में कमेंट करिएगा, मैं आपके कमेंट जरूर पढ़ूंगा। प्रथम अर्धांश का वह अक्षर जिसका स्थान अपरिवर्तित रहेगा। विपरीत क्रम में लिखने पर भी अपरिवर्तित रहेगा। अपरिवर्तित रहेगा। आप देखें ध्यान से। देखो भाई, जैसे मैं एक एग्जाम्पल की बात करूं, मान लीजिए मैंने कहा 3 अक्षर हैं ए, बी और सी। अगर मैं इनको विपरीत क्रम में लिखूंगा तो सी, बी और ए। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं तो आप एक बात समझ पाए होंगे कि जो ठीक बीच में अक्षर आ रहा है सॉरी, उसका स्थान अपरिवर्तित रह रहा है। आप देखिए, अगर मान लीजिए मैं अक्षर लेता ए, बी, सी और डी, यहां मैंने कितने अक्षर लिए हैं? 3। यहां कितने ले रहा हूं? 4। तो आप देखो डी यहां आ जाएगा, सी यहां, बी यहां और ए यहां। अब आप देखिए, क्या कोई भी अक्षर ऐसा है जिसका स्थान सेम रहा हो? देखिए, दोनों के हर एक अक्षर के स्थान बदल जा रहे हैं, यानी कोई भी अक्षर यहां ऐसा नहीं है जिसका स्थान अपरिवर्तित रहता। आप एक और एग्जांपल देख लीजिए, जैसे ए, बी, सी, डी और ए। अब हमने अक्षर लिए हैं 5। अब आप देखो यहां ई आएगा, फिर डी, फिर सी, फिर बी और फिर ए। टेक्निकल टीम जरा ये बता दे, यहां तक कट तो नहीं रहा है? सर सामने देख के बताएं जरा, कट तो नहीं रहा है? नहीं। तो आप देखिए, ये जो मिडिल लेटर है ये फिर सेम पोजीशन पे है, इसकी स्थिति दोनों में सेम है, बीच में फिर भी सी आ रहा है। आप एक बात समझ पाए होंगे कि अगर अक्षर कैसे हो? विषम हो। कैसे हो? विषम। तब तो एक जो बीच वाला नंबर होगा, बीच वाला जो अक्षर होगा, उसका स्थान अपरिवर्तित रहेगा। अगर संख्याएं हुई सम तो ऐसा कोई भी अक्षर नहीं होगा जिसका स्थान ना बदले। जैसे मान लो मैं 2 ही ले लेता, ए और बी, तो बी यहां आ जाएगा और ए यहां आ जाएगा। तब आप देखोगे दोनों के स्थान कैसे हो जा रहे हैं? बदल जा रहे हैं। और जबकि 3 अक्षर और 5 अक्षर पे ऐसा एक एक अक्षर है जरूर जो बीच में आ रहा है। तो आपसे यही तो पूछा गया था कि ऐसा कौन सा अक्षर है प्रथम अर्धांश का जिसका स्थान अपरिवर्तित रहेगा। तो अब आप एक बात समझ पाए होंगे, प्रथम अर्धांश में अक्षर कितने होंगे? तो आप बोलेंगे 13। जब 13 अक्षर होंगे इस प्रथम अर्धांश में, तो बीच वाला अक्षर ऐसा जरूर होगा जिसका स्थान बदला नहीं होगा। तो 13 के ऐसे इससे क्या होंगे? 6 इधर, 6 इधर, और बीच में एक अक्षर रहा हो। तो 6 के बाद 7वां अक्षर कौन आता है? जी। तो जी ही ऐसा अक्षर होगा जिसका स्थान नहीं बदले। उम्मीद है ये बात तो अच्छे से समझ में आ ही गई होगी आपको। चलिए अब नेक्स्ट टाइप पे चलते हैं। यहां तक अगर आपको कोई भी समस्या आ रही हो तो बताएं। वीडियो सर्वर जरा रोक लें। नेक्स्ट टाइप के सवालों में ये 2 सवाल आते हैं। जैसे अब तक आपने देखा कि हमेशा हम एक बार बाएं, एक बार दाएं, या लगातार 2 बार बाएं या लगातार 2 बार दाएं बोलते थे। लेकिन इस सवाल को जरा ध्यान से देखें। अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर दाएं से 10वें अक्षर के दाएं, 8वें अक्षर के बाएं, 5वां अक्षर होगा? अब इसमें 1, 2 और 3 बार लिखा गया है।
तब ऐसे सवालों को हमें कैसे करना होता है ये सीखते हैं। तो आप देखिए पहले हम इतने हिस्से को सॉल्व करने चलते हैं, ठीक। तो आप देखो दाएं से 10वें अक्षर के दाएं 8वां, यानी आप क्या करेंगे 10 माइनस 8, क्योंकि दोनों बार क्या लिखा है दाएं और दाएं, तो आप घटाएंगे कितना बचेगा दूसरा, किधर से दाएं से। अब लेकिन आप देखो यहां क्या लिखा है बाएं, तो आप क्या करोगे 2 + 5, 2 और 5 कितना होगा 7वां अक्षर हो जाएगा, लेकिन होगा किधर से दाएं से। अब आप मुझे एक बात बताइए, अंग्रेजी वर्णमाला है तो ए इधर होगी, ऐसे चले होंगे तो लास्ट में पहुंचे होंगे जेड पे, और ये आई होगी जेड कहाँ दाएं, और ए कहाँ आई होगी बाएं। अब क्या आपको जेड की तरफ से 7वां अक्षर पता है? नहीं। तब हम क्या करेंगे घटा लेंगे 27 माइनस 10, 27 में से 10 जाएगा भाई, कितना बचेगा 20वां अक्षर। अब ये किधर से हो जाएगा बाएं से, तो बाएं से 20वां अक्षर आप सब जानते हैं क्या होता है टी होता है। आइए एक और सवाल इसी तरीके का करते हैं हम। अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से 15वें अक्षर के दाएं 5वां? तो आप मुझे एक बात बताइए, यहां क्या लिखा है बाएं, यहां क्या लिखा है दाएं, तो क्या करेंगे हम 15 + 5 कितना आएगा 20वां अक्षर। किधर से रहेगा ये बाएं से। अब बाएं से 20वां अक्षर, और इधर देखोगे कि बाएं, तो अब ये दोनों दिशा कैसी हो गई समान हो गई, तो समान होने पे 20 माइनस 10 कितना बचेगा 10वां अक्षर। अब 10वां अक्षर लेकिन किधर से बाएं से, तो बाएं से 10वां अक्षर क्या होता है भाई जी। उम्मीद है सारी बातें एकदम क्रिस्टल क्लियर होंगी यहां तक। अब मेरी नज़र में कुछ सवाल और बचे हैं जिनको हम अगले वीडियो में देखेंगे। थैंक यू। अगर आपको इस वीडियो से कुछ मदद मिली हो, तो आप पसंद आया हो तो आप इसको लाइक कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। थैंक यू।